本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत साल बाद नारुतो हिडन लीफ विलेज में आता है अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके। तभी कोनोहामारू नारुतो को इम्प्रेस करने के लिए अपना स्पेशल सिक्स जुत्सु यूज करता है, जिसे देखकर सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। तो ये कैसा था ना कमाल का? नहीं, तुम्हारे जुत्सु वीक है, मैं तुम्हें मेरा स्पेशल। तभी साकुरा उसे हिट करती है। नारुतो, तुम कभी नहीं बदल सकते। उसके बाद हम देखते हैं तो नारुतो अपने घर आता है, जहाँ की साफ सफाई देखकर वो हैरान हो जाता है। वेल, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे एक ऑसम जुत्सु सिखाओ। यह सुनकर नारुतो उसे एक खाली मैदान में ले आता है। तो आज मैं जो तुम्हें जुत्सु सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही पावरफुल जुत्सु है, ध्यान से देखना। यह कहकर वो राशिनगन यूज करता है, जिसके पावर को देखकर कोनोहामारू हैरान हो जाता है। वाव, क्या जुत्सु था, पर मैं करूँगा कैसे? यही तो सिखाने मैं यहाँ आया हूँ। हम इस ट्रेनिंग को 3 भाग में करेंगे। पहला स्टेप है इस वाटर बैलून को फोड़ना। इसके लिए तुम्हें इसे फोर्स देकर फोड़ना होगा। वाव, पर आपने ये किया कैसे? वही तो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें इसे फोर्स देकर फोड़ना होगा। तो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो। क्या बस इतना ही? मैं कुछ समझा नहीं। वेल, ये तुम्हें खुद से ही पता लगाना होगा कोनोहामारू, और मुझे पक्का यकीन है तुम इसे कर लोगे। क्या कहकर वो वहाँ से चले आता है। इधर कोनोहामारू अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, पर वो उसे बहुत कोशिश के बावजूद भी फोड़ नहीं पाता। तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं। ओह, तुम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो? हाँ, बिग ब्रो नारुतो ने मुझे इस बलून को फोड़ने के लिए कहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा मैं ये करूँगा कैसे। उन्होंने और कुछ इसके बारे में तुम्हें बताया? हाँ, उन्होंने कहा था इसके लिए रोटेशन जरूरी है, पर मैं समझ नहीं पा रहा इसका मीनिंग क्या है। वेट ए सेकेंड, उन्होंने आज सुबह मेरे सेक्सी जुत्सु को देखकर उसे वीक कहा था। इसका मतलब अगर मैंने अपने सेक्सी जुत्सु को अपडेट कर दिया तो शायद मैं इसे फोड़ पाऊंगा, और मुझे एक इंसान के बारे में पता है जो ये करने में मेरी मदद कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं तो वो इबिसु के पास मत मांगने के लिए आते हैं, और उन्हें उनके घर से बहुत से मैगजीन मिलते हैं, जिसे भी अपने साथ लेकर चले आते हैं। और उनकी मदद से कोनोहामारू एक बेस्ट ट्रांसफॉर्म होता है, और तभी वो अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेता है। तो कैसा रहा? हाँ, बट मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो स्टेप 2 क्या है वो मुझे सिखाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है तुम्हें इस रबर बॉल को फोड़ना है, सेम तरीके से। ओह, फिर से नहीं। उसके बाद वो फिर से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, और तभी वो और सेक्सी बनने के लिए एक फोटो चूज करता है, और उसकी मदद से वो नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर भी लेता है। उसके बाद वो उसे दिखाने नारुतो के पास पहुंचता है, जो अपना विंड स्टाइल का ट्रेनिंग कर रहा होता है। सॉरी कोनोहामारू, मैं तुम्हारे ट्रेनिंग में ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे लास्ट मिशन में मैं सासुके से मिला, पर मेरे पास इतना पावर नहीं था कि मैं उसे घर ला सकूं। इसीलिए मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ मेरे पावर को बढ़ाने के लिए। तो तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? ओह, वो तुम खुद ही देख लो। यह कहकर वो सेक्सी जुत्सु यूज कर उस रबर बॉल को फोड़ देता है। यह देखकर सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी नारुतो बोलता है, हाँ तुमने कर दिया, पर तुम इसके लिए सेक्सी जुत्सु यूज क्यों कर रहे हो? खैर छोड़ो, तो तुम्हारा फाइनल ट्रेनिंग है राशिनगन बनाना। तभी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। हे वेट, मैं शैडो क्लोन जुत्सु यूज नहीं कर सकता। ओ, तब तो तुम्हें पहले शैडो क्लोन जुत्सु यूज करना सीखना होगा, क्योंकि राशिनगन बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखना, तुम्हें बस पाम करके अपने बॉडी को डबल करना है, इस तरह, समझ गए? फिर से बस इतना ही एक्सप्लेनेशन? ठीक है बिग ब्रो नारुतो, चलो कंपटीशन करते हैं। आप पहले अपना न्यू जुत्सु को सीखते हो या मैं? आखिर हम राइवल्स हैं। हाँ, क्यों नहीं। बेस्ट ऑफ लक कोनोहामारू। उसके बाद हम देखते हैं तो नारुतो और कोनोहामारू अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और बहुत मेहनत के बाद कोनोहामारू शैडो क्लोन जुत्सु यूज करना सीख लेता है। यस, मैंने कर दिया। ओह नाइस कोनोहामारू, पर इस बार मैं जीत गया। क्या? नहीं। ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ असुमा सारुतोबी का मरने का खबर आता है, और यह सुनकर सब एकदम से दुखी हो जाते हैं। पर कोनोहामारू उसके बावजूद भी अपना ट्रेनिंग जारी रखता है, और फाइनली
वो शैडो क्लोन जुत्सु पर मास्टरी कर लेता है। उसके बाद नारुतो उसे रासेनगन बनाना सिखाता है। इधर यह देखकर लेडी सुनादे बोलती है, आखिर वो शैडो क्लोन जुत्सु यूज क्यों कर रहा है? रासेनगन तो एक आदमी अकेला भी बना सकता है। तभी शिजुने बोलती है, वेल नारुतो टीचर है तो आप समझ ही सकते हो। उसके बाद कोनोहामारू अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और बहुत दिन बीत जाने के बाद भी वो उसे सीख नहीं पाता। एक दिन वो अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी अचानक विलेज में हमला होता है। यह देखकर वे तीनों विलेज में जाते हैं और उन्हें वहां से पता चलता है कि अकात्सुकी ने नारुतो को ढूंढने के लिए वहां हमला किया है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ कोनोहामारू को बचाने के लिए इबिसो पेन से भीड़ जाते हैं और लगभग मरने वाले होते हैं। इधर यह देखकर कोनोहामारू नारुतो के साथ अपने प्रॉमिस को याद करता है और तभी वो रासेनगन बनाकर पेन के ऊपर हमला करता है। मैं सारातोबी क्लैन का मेंबर हूँ, कोनोहामारू सारातोबी, याद रखना। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ नारुतो सभी पेन को हराकर विलेज का हीरो बन जाता है। नाइस कोनोहामारू, मैंने सुना जब मैं विलेज में नहीं था तुमने एक पेन को डाउन किया। वेल, ये आपके मुकाबले कुछ नहीं बिग ब्रो। नहीं, ये सच नहीं है कोनोहामारू, मैं तुम्हें अपना राइवल मानता हूँ और सच में तुम इसके लायक भी हो।